Good morning, dear students. Now, today lecture number 9 on base of the electrochemistry, that is the basic questions, or these questions are the homework. So these are the some basic questions regarding to the topic of electrochemistry and E cell, E naught cell, Nash equation or redox reaction basic questions. So each and every question is the based on the board examination, 1 marks or either 2 marks. So these are the basic questions collected by the me, or these are the only collected by the me, and further such kind of the question is also send it to lecture number 4, the basic question of 1 marks. Same continuation of these questions, that is the lecture number 9 and the electrochemistry basic questions. सो ये जो क्वेश्चन आपके पास आए हुए हैं वो 1 नंबर के तो है ही हैं, और ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हम लोगों ने पढ़े हैं उसको ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन क्रिएट कर रखे हैं 1-1 मार्क्स के। आपको ध्यान से करने हैं और सभी बच्चों को करके दिखाना है। मैं सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कृपया करके इन बच्चों की कॉपियां चेक करिए और दिखाइए कि कितने क्वेश्चन आपने कर लिए। अगर ये क्वेश्चन भी आपने कर रखे हैं तो 20 क्वेश्चन तो यही थे, ये क्वेश्चन 20 थे। इसके अलावा मैंने आपको न्यूमेरिकल और करा रखे थे, तो न्यूमेरिकलों के साथ साथ कितने क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिए ये भी था। और दूसरा क्वेश्चनों का सेट आज आपके पास ये है। इन क्वेश्चनों का भी सेट मैंने आपके लिए 20 क्वेश्चनों का बना रखा है। जरा एक एक करके फटाफट इन क्वेश्चनों को लीजिए और सभी बच्चे इन्हें शेयर करें, सभी बच्चे अपने पेरेंट्स को दिखाइए और साइन कराइए, और सभी बच्चे बताइए कि ये क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए। और सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन है, और जो सेल्फ में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए तो ये क्वेश्चन स्पेशली कोई भी सर में दर्द वाले क्वेश्चन नहीं बनेंगे। सीधे पढ़िए, सीधे इसके डायरेक्टली आंसर लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन डिफाइन करिए। देखिए 0.0591 नश इक्वेशन के अंदर क्या चीज है, तो डिफाइन 0.0591 डिजिट में बेस पे आया हुआ क्वेश्चन आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द सेल रिएक्शन। सेल रिएक्शन क्या है, गिव द इक्वेशन के बेस पे इसे एक्सप्लेन करिए। सेल रिएक्शन क्या है, इक्वेशन के बेस पे एक्सप्लेन करिए। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन ईएमएफ ऑफ द सेल। सेल का ईएमएफ आपके पास क्या है, सेल का ईएमएफ हम किसे कहते हैं, सेल का ईएमएफ वर्ड में एक्सप्लेन करिए। राइट द क्राइटेरिया ऑफ फिजिबिलिटी ऑफ ए सेल रिएक्शन। क्राइटेरिया क्या है, किसी भी रिएक्शन की क्राइटेरिया क्या है, फिजिबिलिटी क्या है, पॉसिबिलिटी क्या है, ये मैंने आपको बताया था। व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर द फिजिबिलिटी ऑफ द केमिकल रिएक्शंस। किसी भी इलेक्ट्रोड रिएक्शन में, रेडॉक्स रिएक्शन में, ये इस वर्ड को चेंज कर सकता है। फिजिबिलिटी सेल रिएक्शंस में, रेडॉक्स रिएक्शन में, हाफ रिएक्शन में और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में, रिडक्शन पोटेंशियल में, इस सेल की रिएक्शन की फिजिबिलिटी आपके पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एक्सप्रेस द ईएमएफ ऑफ ए सेल इन प्रेजेंस ऑफ गैस। अगर किसी सेल का मेरे को ईएमएफ निकालना है और उसमें अगर गैसेस कंपोनेंट हो तो मैं सेल को किस तरह से एक्सप्रेस करूंगा, एक्सप्रेशन दिखाना है आपको। इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, गिव द एप्लीकेशन ऑफ ईएमएफ। ईएमएफ की एप्लीकेशन क्या आती है, ईएमएफ की एप्लीकेशन को आप बताइए कि ईएमएफ की एप्लीकेशन हम किस तरह से बताया करते हैं, किस तरह से इसे हम बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, राइट द फार्मूला ऑफ द वर्क डन इन ए सेल। वर्क डन का फार्मूला, वर्क डन हम किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे। राइट द फार्मूला इसका बहुत ही आसान है, मैं आपको बता चुका हूं। तो वर्क डन का फार्मूला आपके पास क्या है। नेक्स्ट अगला, व्हाट इज मीन बाय एन। ये एन लिखा हुआ है मेरे बच्चों, ये एन लिखा हुआ है, एन इन नश इक्वेशन। तो नश इक्वेशन में एन का मतलब क्या चीज है, एन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, राइट द फैराडे कांस्टेंट इन अ सेल। राइट द इसे द कर लीजिए, राइट द फैराडे कांस्टेंट आपके पास क्या है, उसकी यूनिट में लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट द साइन ऑफ द गैल्वेनिक सेल एज एनोड एंड कैथोड, गिव एग्जांपल। तो साइन, गैल्वेनिक सेल में साइन आपके पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 आपके पास क्या है, इन गैल्वेनिक सेल फ्री एनर्जी डिक्रीज और इंक्रीज, गिव प्रॉपर एग्जांपल। गैल्वेनिक सेल में जो फ्री एनर्जी है वो घटती है बढ़ती है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 11th क्वेश्चन को जरा ढंग से देख लीजिए, क्या क्वेश्चन है। गैल्वेनिक सेल में फ्री एनर्जी जो है घटती है या बढ़ती है। अगर घट रही है तो बताइए, रीजन बताइए, और अगर बढ़ती है तो आप रीजन बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए जरा। नेक्स्ट, जो ग्रीन कलर से लिखे हुए हैं ये स्पेशली इंपॉर्टेंट है, जिनमें आने की पॉसिबिलिटी आपके पास ज्यादा है। ये रीजनेबिलिटी बेस पे भी क्वेश्चन आपके पास पूछे जा सकते हैं, जिनके मार्क्स 2 भी हो सकते हैं और 3 भी हो सकते हैं, एक तो है ही है इसके अंदर। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द आईयूपीएसी, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ ए इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग इसे क्यों कहते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, क्यों कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू द आईयूपीएसी, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड
इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और आपको देखना व्हाई, यहां पर आपको बताना क्यों कहा जाता है, क्यों ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, विच काइंड ऑफ द सर्किट कंप्लीटेड बाय साल्ट ब्रिज, एसबी क्या है, साल्ट ब्रिज। तो साल्ट ब्रिज जो है कौन सा सर्किट कंप्लीट कर रहा है, किस तरह का सर्किट कंप्लीट कर रहा है, बहुत टेक्निकल क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन को क्या है, अरे साल्ट ब्रिज किस तरह की सर्किट को कंप्लीट कर रहा है, आप बताइए इसे किस तरह के सर्किट को बता रहा है। नेक्स्ट, राइट द फॉर्मुलेटेड फॉर्म ऑफ सी की फॉर्मुलेटेड फॉर्म, सी को हम फॉर्मुलेटेड फॉर्म कैसे लिखते हैं, और सी की फॉर्मुलेटेड फॉर्म को लिखने के लिए आपको क्या करना है, एक लिखना है एनोड में यानी कि माइनस के फॉर्म में उसे, और दूसरा लिखना है कैथोड में यानी कि प्लस के फॉर्म में उसे। तो एनोड के फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, कैथोड के फॉर्म में कैसे लिख सकता है, ये भी आपके पास क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट, व्हाट इज द रोल ऑफ प्लेटिनियम इन सी, वो क्वेश्चन देखिए जरा, सी में क्वेश्चन देखिए क्या है, सी में पीटी का रोल क्या है, पीटी वहां पे क्यों लिया गया है, तो सी में पीटी का रोल क्या चीज है, ये आप जरा सर्च करिए और देखिए। जो भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे नीट के कर रहे हैं चाहे आईआईटी के कर रहे हैं, इस तरह के क्वेश्चन का जरूर कलेक्शन करिए। सब क्वेश्चन किसी न किसी कहीं ना कहीं आए हुए क्वेश्चनों का भी पार्ट है। हायर द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्ट्रॉन्गर इज डैश, अगर हायर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा तो स्ट्रॉन्गर क्या होगा, स्ट्रॉन्गर इज व्हाट, क्या चीज स्ट्रॉन्गर है बताइएगा जरा इसमें। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, व्हाट इज हाफ सेल, हाफ सेल किसे कहते हैं, हाफ सेल अगर किसे कहते हैं तो आप इक्वेशन भी लिखिए, रिएक्शन लिख दीजिए, इक्वेशन लिख दो, रिएक्शन लिख दो, एग्जांपल लिख दो, हर किसी में कोशिश करिए कि एग्जांपल लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द फ्री एनर्जी चेंज एंड ईएमएफ, ये एनर्जी लिखिए आपके पास, तो किसका रिलेशन पूछ रहा है, रिलेशनशिप बिटवीन, किसका बिटवीन, फ्री एनर्जी चेंज एंड ईएमएफ, फ्री एनर्जी चेंज और ईएमएफ के बीच में रिलेशन आपके पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, राइट द नेम एंड पोलैरिटी ऑफ एन इलेक्ट्रोड, अब इलेक्ट्रोड कौन से हैं, इलेक्ट्रोड प्लस भी होता है माइनस भी होता है, क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है नेम बताओ और साथ में क्या बताओ, पोलैरिटी, नेम और पोलैरिटी बताइए, नेम एंड द पोलैरिटी किस चीज की, इलेक्ट्रोड की, प्लस की और माइनस की, पोलैरिटी मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग। क्वेश्चन नंबर जरा 20 देखिए, 20 क्या, हाउ द ऑक्सीडेशन टेक प्लेस इन अ सेल, सेल का ऑक्सीडेशन कैसे टेक प्लेस होता है, किस तरह से सेल का ऑक्सीडेशन हमें टेक प्लेस करते हैं। अब एक क्वेश्चन यहां पे, क्योंकि 20 क्वेश्चन हो गए, एक क्वेश्चन जरा मेरी तरफ से फिर से लिखिए जरा, देखिए जरा क्वेश्चन आपके पास क्या है, और क्वेश्चन आपके पास क्या है उसके लिए जरा पहले इसे लगा लेते हैं इसे ठीक से, और देन क्वेश्चन की बात करते हैं कि क्वेश्चन आपके पास इसमें क्या है। देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 21 में आपके लिए क्या बोल रहा हूं, और ये सभी के लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन होगा। और क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए, जो छोटा सा क्वेश्चन मैं आपके लिए कर रहा हूं, और जरा ध्यान से देखिए। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, ये जानते हैं एक मेटल है, हाँ जी, इस मेटल का क्या हुआ, इसमें n इलेक्ट्रॉन है, और n इलेक्ट्रॉन ही यहां से आपके पास निकले हुए हैं, n इलेक्ट्रॉन, ठीक है, n तो दी जाते हैं n, तो ये है n इलेक्ट्रॉन, m से m इलेक्ट्रॉन है और n इलेक्ट्रॉन यहां से निकले हुए हैं। तो ये क्या चीज है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन है, ये तो बहुत आसान बताना। देखिए ऑक्सीडेशन नंबर कितना हुआ, 0, ऑक्सीडेशन नंबर कितना हुआ, बढ़ा, ऑक्सीडेशन इंक्रीज हुआ ना, तो क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, तो डेफिनेट बात है ये ऑक्सीडेशन है, बात ठीक है, हाँ जी, मैंने बोला था आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन है। अब ये जो इक्वेशन है, ये सोल्यूशन के अंदर कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को शो कर रही है, ये इक्वेशन सोल्यूशन की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में कौन सी प्रॉपर्टीज को शो कर रही है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कितनी थी, कितनी, हाँ चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, तो चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में से ये इक्वेशन कॉलिगेटिव की कौन सी प्रॉपर्टी को शो कर रहा है। मैंने आपको बीच में आपको बोला था कि एक चैप्टर हमारे दूसरे चैप्टर से लिंक रहता है। तो चलिए जी, अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को मैं सोल्यूशन से जोड़ना चाहूं या सोल्यूशन को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से जोड़ना चाहूं, तो मैं इस इक्वेशन में बोल रहा था। मैंने आपको एक बार और भी बोला था कि केमिकल काइनेटिक्स का भी रोल है, तो सीधे यही चैप्टर होते ही केमिकल काइनेटिक्स में भी आएगा। तो दो चीजें मेरे पास आपके पास और बनती हैं, एक तो लॉग की वैल्यू और एक ये वाला क्वेश्चन। आप जरा ध्यान से देखिए, अगर कोई मेटल है, उस मेटल को मेटल आयन में कन्वर्ट हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गए तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्यों ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया। पहले इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 था, अब ये ऑक्सीडेशन नंबर इसका बढ़ा है। अगर मैं Mn को भी लिख दूं, यहाँ पे मैग्नीज को भी लिख दूं, प्लस का 2 चार्ज होगा, तो ये ऑक्सीडेशन है। तो सोल्यूशन की कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यूज हो रही है इन सोल्यूशन में, सोल्यूशन के अंदर कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, सीपी कौन सी है, ये कौन सी सीपी इसमें अप्लाइड हो रही है, और साथ में क्यों, वाई का भी जवाब दीजिए। ये आपके लिए शुभ क्वेश्चन हो गए 21, और सभी के लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन होगा। मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं सभी बच्चों को, कृपया करके इन
क्वेश्चनों को ढंग से लिखिए, ढंग से बनाइए, ढंग से कॉपी में शो करिए। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है और सभी बच्चों के लिए कहीं ना आना है ना जाना है, तो ये क्वेश्चन आपके पास प्रॉपर्ली होने चाहिए। मैं सभी पेरेंट्स से बात करना चाहूंगा इस मामले में, इन्होंने कितने क्वेश्चन किए। अगर ये 20 और 20 हैं तो 40 और 41 क्वेश्चन तो यही हैं, साथ में छोटे छोटे क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू में याद रखे हैं। तो 40-45 क्वेश्चन तो मैं आपको यही करा चुका हूं, यही बता चुका हूं। सारे के सारे अपनी क्लास कॉपी को शो के, कोई भी बच्चा क्लास कॉपी को नहीं शो कर रहा है, गिने चुने से बच्चे हैं जो अपनी क्लास कॉपी को शो कर रहा है, गिने चुने से। मैं सभी बच्चों के लिए चैलेंज के बेस पे बोल रहा हूं, इनको जो है 3 दिन के अंदर या 4 दिन के अंदर आपके पास है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे। मैं इस बीच में पेरेंट्स से भी बात करूंगा। 4 दिन के अंदर आपको एक कॉपी कंप्लीट करनी है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, इसीलिए ये लेक्चर आपके पास रुका हुआ है। तो लेक्चर नंबर था आपके पास कौन सा, 9 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। तो लेक्चर नंबर 9 हमारे पास इन क्वेश्चनों के बेस पे आपके पास रुका हुआ है। क्यों रुका हुआ है? क्योंकि आप लोगों ने अपना वर्क नहीं शो कर रखा। तो कृपया करके वर्क को शो करिए और देखिए इन क्वेश्चनों को किस तरह से आपके पास होने हैं। और किसी भी क्वेश्चन में आप डाउट है, क्वेश्चन नंबर डाल दीजिए, लेक्चर नंबर डाल दीजिए। आप ये देख लीजिए, ये डालिए लेक्चर नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर को। ये क्वेश्चन मेरे पास पहले से ही रखे हुए हैं ताकि किसी को कोई डाउट हो तो मैं इसको वापस रिवाइज करके आपको बता सकूं। इसीलिए मैंने क्वेश्चन नंबर लेक्चर नंबर 4 के भी क्वेश्चन को आपके पास रख रखा है कि क्वेश्चनों को आपके पास मैं रिवाइज यहां से कराया जा सके कि किसी क्वेश्चन में आपको बड़ा डाउट हो। तो पर्टिकुलरली ये क्वेश्चन आपके पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप ये बताओगे कि ऑक्सीडेशन, अगर रिएक्शन हो रही है ऑक्सीडेशन, तो सोल्यूशन की कौन सी मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी यहां पर लग रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये चैलेंज है आपके लिए। ये चैलेंज को एक्सेप्ट करिए और बताइए कि कौन सी मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी यहां पर है। इसी तरह के कोई इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं फिर से इस तरह से दिया करूंगा। और चैलेंज को एक्सेप्ट करिए, क्लास कॉपी बनाइए, प्रॉपर वर्क करिए और अच्छी तरह से वर्क करिए। होप सो दीज आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यू लाइक, शेयर इट, सब्सक्राइब इट, और होप सो you are enjoying the electrochemical part starting next time. Thank you. Have a great day.